लोग आपस में एक दूसरे को चोंच मार रहे हैं तो कांग्रेस कर्ण है, दानवीर कर्ण। जिस तरह से थाली में सजा के दिल्ली दी थी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को, आज उसी का नतीजा भुगत रही है। और यही नतीजा कांग्रेस यूपी और बिहार में भी भुगतती है। सजा के थाली में अखिलेश को, सजा के थाली में लालू को दिया यूपी और बिहार। जो हमारा प्रेडिक्शन था वो वाकई सच में तब्दील होता जा रहा है। और आप समझ नहीं सकते, हमारे जैसे लोग ना सिर्फ फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, बल्कि हम लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब केजरीवाल जी कसम खाते थे कि हम कभी पार्टी नहीं बनाएंगे, हम लोग तब से मौजूद हैं अपने अपने करियर्स को छोड़कर। तो हमारे जैसे लोगों के लिए ये सच की घड़ी है, ये सत्य जो मोमेंट है, पल सत्य का पल है। और आखिरकार लोग समझ पा रहे हैं कि क्या असली चरित्र है आम आदमी पार्टी का, जो मेरी दुआ रही इतने सालों से। और क्या फायदा है पानी माफ कर रहे हैं जब पानी साफ ही नहीं है, तो क्या फायदा है? पानी अब माफ करें या आधे दाम पर दें, क्या फर्क पड़ता है, हाफ हो या माफ हो। देखो, ये जनता का मैंडेट है केजरीवाल के नाकामी को लेकर, केजरीवाल के झूठ को लेकर, कि जो उसने सब्ज-बाग दिखाए दिल्ली की जनता को, वो सब्ज-बाग एक्सपोज हो गए 10 साल में केजरीवाल साहब। तो इसीलिए दिल्ली में आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। वही मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में ही आपदा जाएगी। कालका जी उसी का पार्ट है। कालका जी के लोग भी इसी बात से त्रस्त थे, पीने का पानी नहीं, गंदे पानी की निकासी नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो इसलिए कालका जी की भी यही स्थिति रहने वाली है। एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल निकलेंगे और आने वाले आप देखेंगे थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। जी, हम दिल्ली की जनता का आशीर्वाद मिलता हुआ देख रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता अपना आशीर्वाद जिस प्रकार से दी है, अंत तक टैली वैसे ही जाएगी। मैं बहुत विनम्रता से दिल्ली के लोगों को प्रणाम कर रहा हूं, जो रुझान दिख रहा है और जो विश्वास हमने दिल्ली की जनता से मिलता हुआ देखे थे, वो साकार हो रहा है। थोड़ी देर और इंतजार करेंगे, फिर करेंगे बात आपसे। जनता जो है आम आदमी पार्टी के केवल वादों से त्रस्त हो गई है, तंग हो गई है, उनका विश्वास हट गया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल जी 10 साल जो पहले आए थे, बोले थे एक हम वैकल्पिक विचारधारा के साथ आए हैं, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, हम चयन करेंगे कि हर कैंडिडेट हमारा जो है उस पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए, हम दिल्ली को एक नए रूप से उसका शहर का विकास करेंगे, मकान नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। वो सारी चीजें बहुत दूर पीछे पिछड़ गई। यमुना साफ होगी, 5 साल में यमुना और प्रदूषित हो गई है। उन्होंने 5 साल पहले कहा हर घर में जल मिलेगा, आज भी वही कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर में हम मकान नहीं लेंगे, शीश महल बना। भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, शराब घोटाला हुआ। तो हर चीज जो उन्होंने कही उसके बिल्कुल विपरीत काम किया। दोष ढूंढने में कोई कसर छोड़ा नहीं। कभी केंद्र सरकार पे दोष, कभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर दोष, कभी किसी और पे दोष। बहानों की कमी नहीं है। तो कब तक दिल्ली ऐसे चलेगी? मूलभूत सुविधाएं जो है दिल्ली में बिगड़ गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं
जो शिक्षा की सुविधाएं हैं वो सब घट गई हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली जो है राजधानी है। दिल्ली देखती है उसकी जनता कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है जो एक विकसित भारत की ओर काम कर रही है। एक नया भारत बने, उसमें युवाओं को अवसर मिले, किसानों को अवसर मिले, महिलाओं को अवसर मिले, पिछड़े वर्गों को अवसर मिले, दलितों को अवसर मिले। हर वर्ग के लिए सोचा जा रहा है और केंद्र के योजनाओं को देखते हुए बीजेपी के अलग अलग शासित राज्य हैं उसी दिशा में काम कर रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। तो ये दो मॉडल है। तो दिल्ली राजधानी है, यहाँ की जनता देखती है, समझती है और मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट संदेश आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी और उनके सहयोगियों को दे रही है। वो जो कार्य करती है, हिसाब रखती है कि जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है, उसको छुपाया क्यों जा रहा है। पारदर्शिता करने के ऊपर में बड़ी बड़ी बातें कस्में खाने वाले केजरीवाल जी और उनकी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट से भाग रही है। क्यों? क्या इसको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था सदन में? जनता को पूरे सत्य नहीं मिलने चाहिए थे? देखिए, ये तो पब्लिक ने आपको जवाब दे दिया है। आप खुद बोल रहे हैं कि पब्लिक कह रही है, उनको याद कर रही है इस समय। सो पब्लिक से बड़ा कहने वाला या बोलने वाला और कौन हो सकता है। हमें तो आप बायस्ड कह सकते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, लेकिन आई थिंक जो दिल्ली में पिछले 25 साल से रहा है उसको ये महसूस होता है कि जो 15 साल में शीला जी ने काम किया और दिल्ली को जिस मुकाम पे वो ले गई, इनने 10 साल में दिल्ली को तहस नहस कर दिया। बिल्कुल ही इतनी बेहाली है और हर तरफ और हर सेक्टर में आप देख लीजिए, दिल्ली का पूरा सिस्टम चरमरा गया है और बहुत दुख होता है इसको ऐसे देखकर। देखिए, अभी रुझान आ रहे हैं और अंतिम परिणाम की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु रुझान जिस दिशा में दिख रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतिम परिणाम और अधिक निर्णायक और प्रभावी रूप से भाजपा के पक्ष में आएंगे। मुझे लगता है अंतिम परिणाम आने दीजिए, सारा विश्लेषण होने दीजिए और उसके बाद दिखाई पड़ेगा। उसके बाद मैं कहूंगा शिजरे को बिखरते हुए भी देखिएगा।